अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सबके लिए नाश्ता बनाया था और अभी इधर ये लोग नाश्ता कर रहे थे, पराठे अंडे साथ में चाय। तो बस लेट ही सारे उठे हैं। नाश्ता क्या था कि दोपहर ही ऑलमोस्ट होगी हुई थी उसके बाद यहाँ पे नाश्ता हो रहा था। अब मेरे बच्चे भी लेट उठते हैं और ये सब भी लेट उठते हैं। ज़ाहिर छुट्टियाँ चल रही हैं तो सबका जो है वो कोई नाश्ते का कोई खाने का कुछ पता नहीं होता और बस इसीलिए जो है ना व्लॉग भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि लेट उठते हैं। फिर इस तरह से काम भी जो है ना बंदा प्रॉपर नहीं कर सकता। सारा जो है ना वो रूटीन चेंज हुई होती है। तो यहाँ पे जो है ना अंबर के सर में दर्द हो रही थी। वो कहती मेरी बात बनाओ, अब मेरी बनाओ। मैं यहाँ पे अपना सर खोल के आ गई हूँ क्योंकि उसके जो है वो सर में दर्द हुई थी। तो बस फिर यहाँ पे मतलब ये वही दिन है जिस दिन वो लोग आए थे पिछले दिन और ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है। तो बस इसलिए जो है ना मैं बता रही थी आप लोगों को कि व्लॉग लेट हो रहे थे, क्योंकि फिर रूटीन वगैरह भी कोई नहीं थी और एक दो काम मैंने जो है वो खोले हुए थे, उन काम में मैं बिज़ी थी तो इस वजह से भी व्लॉग नहीं लगा सकी। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो पिछले जितने भी व्लॉग्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं ना अब मैं डेली लगाऊं, ताकि जो है वो मैं एक टाइम पे आ जाऊं वापस। तो बस फिर नाश्ता करने के बाद जो है ना हमने कहा कि यहाँ पे मैं गुलाब जामुन लेकर आई थी तो वो खाते हैं, क्योंकि खाना मैंने बनाया हुआ था कल तो वो भी काफ़ी बचा हुआ था। फिर इस वजह से मैंने आज नहीं बनाया। बच्चे कहते रहने दो, हमने अभी तो नाश्ता किया है तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो बस फिर इसीलिए मैंने रहने दिया। मैं कहा जो बचा हुआ है वही खा लेंगे आज भी। तो अभी यहाँ पे मैं गुलाब जामुन लेकर आई हुई थी। मैं कहा चलो ये खाते हैं, क्योंकि हमने तो सुबह नाश्ता कर लिया था और हमें भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी। तो हमने कहा चलो ये खाते हैं। ये यहाँ पर बड़ी मशहूर बेकरी है, ये यूके में भी है, नफीस बेकर्स। इनके स्वीट्स भी है, बेकरी भी है और इनका रेस्टोरेंट भी है। तो ये काफ़ी अच्छी इनकी मिठाई होती है। तो मैं गई थी, मैं ले आई थी वैसे ही। और लेकिन अब इन्होंने थोड़ी सी क्वालिटी अपनी ख़राब कर दी हुई है। मीठे की तो नहीं की, लेकिन ये जो बेकरी की आइटम्स है ना, जिस तरह मैंने उनके खाई थी पेस्ट्रीज़ वगैरह, वो थोड़ी मुझे अब अच्छी नहीं लगी। पहले इनकी बहुत अच्छी होती थी। खैर लेकिन हमने कहा कि चलो हमने वैसे ही ट्राई करना है तो हम ये खा लेते हैं। तो जी गाइस अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं बाहर खाना खाने। हमने कहा चलो चलते हैं, ज़रा इनको खाना खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला हो गया है गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही इनकी। मतलब जो इनकी गाड़ी पे आए हैं ना वो पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही। बैटरी का मसला बता रहे हैं दिल। तो ये सीन हो गया है, देखते हैं। हालांकि ये अभी गई हुई थी गाड़ी लेके गए हुए थे बच्चे। क्या हुआ? रोशनी लगाओ। नहीं वो तो गई थी लेकिन बैटरी डेड। फ्लैश चाहिए आपको? बैटरी तो डेड हो गई। हाँ और गाइस दिल को कपड़े पूरे आ गए थे। दिल को कपड़े पूरे आ गए थे सारे। वो बच्चे बैठ गए अंदर। हाँ जी बेटा। क्या चीज़ है? अच्छा वो मैं हटाती हूँ, मैं पीछे रख देती हूँ डिग्गी। अच्छा एक मिनट क्या हुआ है? अच्छा ये पड़ा हुआ है, इसको मैं पीछे रख देती हूँ। हाँ जी क्या हो गया? हो गई तेरा मुंह बदलने वो तो गई है। हाँ जी लेकिन चक्कर क्या है? किसी जगह बंद होगी तो फिर ये क्या मसला? वो आ तो रहा है, बैटरी वाली चार्ज तो है। वो अंबर वाली हाइब्रिड बैटरी है। हाइब्रिड बैटरी से दूसरी एक बैटरी होती है, जो गाड़ी की अपनी बैटरी दूसरी होती है। अच्छा हाइब्रिड वाली नहीं हुई? हाइब्रिड वाली नहीं, साथ दूसरी बैटरी होती है। ये फिर उधर लगा देते हैं ना आगे, या अंदर ही लगा दे। बस जी गाड़ी का फिर थोड़ा सा मसला हो गया था कि बैटरी उसकी ना एकदम डेड हो गई और बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी। फिर खैर हमारे पास ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ तो थी अवेलेबल, फिर हम उस पर आ गए। हम आए थे यहाँ पे जी क्रस्ट पिज़्ज़ा। हमने कहा चलो आओ पिज़्ज़ा खिलाते हैं, क्योंकि दिन में तो हमने कुछ पकाया नहीं था। आज लाइट अच्छी पड़ रही है यहाँ से। इसकी जो लाइट है ना वो आज अच्छी आ रही है अब, लेकिन इधर शोर भी बहुत होगा उसका। शोर भी काफ़ी होगा उसका है ना, पंखे का, हवा का। बाकी पलटन ये बैठी है, ये उदास
ऐसे बहुत इन्हें पता नहीं क्या हुआ है। शानी शानी आप क्यों उदास थे नथिया गली वाले व्लॉग में, क्यों गुस्से हुए थे, जरा बताओ ना यार, हैं यार बताओ ना प्लीज। शानी क्यों गुस्सा हुआ है, शानी क्यों नाराज है? ये लोग भी बहुत हंस रहे हैं आज, खुश है आज पिज्जा खाने आए। ये आना नहीं चाहिए उन लोग। क्यों नहीं आना चाहिए, मैं तो डालूंगी। हाँ ये वाला सोया है, ये छुप रही है एक्चुअली, ये छुप रही है, ये अपनी शक्ल छुपा रही है। दांत में तुम्हें नहीं बेटा क्यों आ बैठ गया, क्या हो गया? हेलो तो बस फिर अभी यहाँ पे आ गया था हमारा खाना। तो ये जो नथिया गली वाले व्लॉग की बात हो रही है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। वहाँ पे उस पर कोई कमेंट्स आ रहे थे कि शायान क्यों नाराज़ है, शायान क्यों रुस्सा हुआ है। तो मैंने कहा चलो आज शानी से खुद ही पूछ लेते हैं। खैर वो नाराज़ नहीं था, वैसे ही बैठा हुआ था, अपनी सोचों में गुम था, नज़ारे इंजॉय कर रहा था। तो मैंने कहा चलो आज आपको जो है वो उसको बता ही देती हूँ। तो वो कह रहा था कि ये नहीं डालना व्लॉग में, ये नहीं डालना। तो खैर जी बस यहाँ पे आ गया खाना, तो बड़ा मज़ेदार था इनका पिज़्ज़ा। यहाँ पे जो है वो बड़ा पसंद आया, बच्चों को भी बड़ा पसंद आया, अम्बर को भी बड़ा अच्छा लगा। तो बस फिर हमने खाना खाया, घर आए, घर आके बस सो गए। और ये है जी नेक्स्ट डे सुबह सुबह जो है मैं और अम्बर एक काम करने लगे। हमने कहा कि चलो आओ लाउंज की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं, जो लिविंग रूम है ना उसकी सेटिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे 2 मतलब सिंगल सोफ़े पड़े हुए थे। तो ये वाला सोफ़ा मेरा ड्राइंग रूम में था, तो इसको जो है ना मैंने पहले भी सोचा था कि मैं ना ले आऊँ यहाँ पे लाउंज में रखती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं रखा। लेकिन अभी फिर ये लोग भी आए हुए थे और बैठने की जगह थोड़ी सी जो है वो तंग हो रही थी। तो बस फिर हमने सोचा आज हमने कहा चलो ऐसा करते हैं। मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश हुई भी थी रात को, मैंने बाहर से सहन भी धोना था। और उसके बाद फिर हमने साथ में सोचा कि ऐसा करते हैं कि ना हम ये वाला सोफ़ा भी ले आते हैं। यहाँ पे स्नोबॉल भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी और बड़ी खुश है यहाँ पे स्नोबॉल। आप लोग कहते स्नोबॉल का ख्याल रखना, हमने स्नोबॉल का पूरा ख्याल रखा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खुश है बड़ी। तो यहाँ पे मैंने बाहर से सहन धोया, पौधों को पानी वगैरह दिया। उसके बाद ये देखिए ये वाले सोफ़े पड़े हुए थे जो लाउंज में, और इस जगह पे पड़ा हुआ था वो ग्रीन वाला सोफ़ा। तो फिर मैंने इनकी सेटिंग चेंज कर दी, यहाँ पे मैंने ये वाले रख दिए और जो ग्रीन वाला है वो मैं लाउंज में लेगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सेटिंग आप लोगों को कैसी लगी है। तो बस फिर हम लोग सफाई कर रहे थे। एक्चुअली पता क्या हुआ था, जैसे ये लोग आए ना उससे 1-2 दिन पहले भी मेरी हेल्पर वो चली गई हुई थी छुट्टी पे। तो बस फिर सारे काम मेरे पे आ गए थे, जिसकी वजह से व्लॉग्स भी लेट हो गए थे। मेरी बिल्कुल हेल्पर जो है वो छुट्टी पे चली गई और फिर ज़ाहिर गेस्ट भी आए हुए थे, फिर मुझे वो भी देखना था। तो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न थी जो मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट हो रहे हैं। तो बस फिर हमने कहा कि चलो थोड़ी सी सफाई सफुई करते हैं और यहाँ पे सेटिंग चेंज करते हैं। तो अम्बर जो है वो सोफ़े वगैरह सेट करी थी, तो मैं कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। एकदम मुझे ख्याल आ गया, वरना मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं साथ साथ कोई काम कर रही होती और मुझे ख्याल ही नहीं होता कि यार मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ, मैं व्लॉग बना लूँ थोड़ा सा। तो अक्सर मेरे साथ ये भी हो जाता है। तो अम्बर कही थी अभी मेरी ये हालत है और तुम जो है वो व्लॉग बना रही हो। मैं कहा कोई बात नहीं, काम करो, सबकी यही हालत होती है। ये देखे जी, ये है फाइनल लुक लिविंग रूम की। कैसी लग रही है आप लोगों को? मैंने फिर इसकी जो है ना कुशन्स वगैरह वो थोड़े से चेंज करके रख दिए, मतलब ऑपोजिट कर दिए एक दूसरे के। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरह से सेटिंग। आप लोग भी बताइएगा कैसा लगा। काफ़ी खुला खुला लगने लग गया मैं जब से मैंने ये रखा है ना लिविंग रूम में, तो ये काफ़ी खुला खुला लग रहा था। तो अभी बच्चे तो सो रहे थे, इसलिए हमने ये सारे काम भी कर लिए अपने। अब हम आ गए हैं जी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ जी गोश्त वाला पुलाव और साथ में कपड़े भी धोने के लिए डाले हुए थे मैंने, क्योंकि ये काम तो फिर भाई साथ साथ चलते ही रहते हैं। बेशक मेहमान आए हों या कुछ भी हो, कपड़े तो धुलते ही रहते हैं और साथ में जो है वो ज़रा खाना पीना भी चाहिए होता है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने गोश्त रखा है, उसके अंदर मैंने प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये कुछ गरम मसाले थे, काली मिर्चें, लौंग, जो है ना बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, ये मैंने इसके अंदर डाल देनी है इसी तरह से। और साथ में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी और थोड़ा सा सूखा धनिया भी साबुत इस तरह डाल दिया। और इसका मैंने मतलब इसकी मैंने यखनी बनाई थी। मैं कहा चलो यखनी वाला ज़रा पुलाव बनाते हैं गोश्त का, मज़ेदार सा, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी मेरे पास वो हड्डियाँ, तो फिर ज़ाहिर है पुलाव में और यखनी में वो तभी यूज़ हो सकती हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना ऐसा करते हैं कि पुलाव बना लेते हैं। मेरा इतना ज़्यादा
किसने क्या खाना है। तो बस फिर यहाँ पे देखिए गोश्त हमारा गल गया था, मैंने यखनी भी निकाल ली थी इसकी। अब हम इसका जो है वो मसाला सा बना के और फिर उसके बाद बीच में हम चावल भी डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है और डाल दिए हैं सारे मसाले। तो पहले ही डाल दिए थे, लेकिन नमक वगैरह चख लेना है। नमक भी मैंने ऐड कर दिया था पहले ही जब हमने इसकी यखनी बनाई थी। और इधर हमने गोश्त को थोड़ा सा भूना, उसके बाद फिर डाल दिया यखनी, डाल दी और चावल हमारे रेडी हो गए थे, जिसकी मैं फाइनल लुक बनाना भूल गई। मतलब ये आप देख सकते हैं मेरा हाल कि मैंने फाइनल लुक ही नहीं बनाई उसकी चावलों की, लेकिन बड़े मज़े के बने थे। पुलाव बड़ा अच्छा बना था। अब यहाँ पे जो है ना मेरी बहन ने कपड़े देने थे दर्जी को, वो जो सूट लिया था, अगर आप लोगों को याद हो, राबी सेंटर से एक लिया था पूरा एक जैसा सूट बनाने के लिए, उसने क्वाड सेट बनाना था। तो उसके लिए ना ये लेकर आई थी, कही थी कि चलो मैं तुम्हारे वाले दर्जी से सिलवा लूँगी क्योंकि उसने कपड़े अच्छे सिए थे, तो चलो मैं भी इससे सिलवा लेती हूँ। तो आई होंगी तो यहाँ पे सिल जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो बस अभी इधर हम लोग आए थे, टेलर के दे रहे थे उसको नाप वगैरह। ये वाला एक ट्राउज़र था इसका, ये खुला सा, तो इसी के नाप का उसने कहा कि इस तरह से शर्ट बना लेते हैं और ऊपर बटन डाउन शर्ट बनानी थी। ये वाला कपड़ा आपको याद है जो पीछे पड़ा हुआ स्किन से कलर का, ये लिया था उसने। तो फिर उसने कहा कि ये इस तरह से मैं खुला सा ट्राउज़र और साथ में शर्ट बना लेती हूँ तो अच्छी सी बन जाएगी, क्योंकि कपड़ा भी इसका काफ़ी ज़्यादा था। अगर ये कुछ और बनाते तो वो कपड़ा भी थोड़ा ज़ाया हो जाना था। तो बस फिर इसलिए हमने ये वाला डिज़ाइन सोचा कि चलो इस तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं तो वो बड़ा प्यारा लगेगा। वैसे ही आजकल काफ़ी ट्रेंड में है जो इस तरह के बिल्कुल प्लेन क्वाड सेट होते हैं, और वो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। और इसी तरह का कपड़ा था ये भी ना, तो ये कपड़ा राबी सेंटर से ही लिया था, मैंने व्लॉग में दिखाया भी था। तो ये देखिए अच्छा खासा इसका कपड़ा था। फिर हमने सोचा कि चलो इधर से ही सिलवा लेते हैं। और फिर अब यहाँ पे हम लोग टेलर के आए। मैंने भी अपने 1-2 कपड़े जो है वो थोड़े से सेट करवाने थे, वो भी मैंने दिए सेट करवाने के लिए। और इसके ऊपर इस तरह की उसने शर्ट बनानी है, ये नाप भी लेकर आई थी अपने साथ। तो बस फिर इसके बाद हम जो है वो निकले हुए थे बाहर। तो मैंने लेना था जी टिशू। मेरा टिशू ख़त्म हुआ था, उसके लिए हम लोग डॉलर स्टोर गए। फिर हमने डॉलर स्टोर पे खैर टिशू तो नहीं लेना था सिर्फ, फिर हमने जहाँ पे चेकिंग भी करनी थी कि क्या क्या आया हुआ है, क्योंकि भाई बहना आई हो और बंदा बाहर ना जाए घूमने फिरने या कोई शॉपिंग करने, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस फिर ये देखिए ये ग्लास भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे फिर, लेकिन मेरे जो ऑलरेडी मैं यूज़ करी हूँ ना ग्लास, वो मुझे मिल गए, वो मुझे मिलते नहीं होते। तो मैंने फिर वो फटाफट ग्लास भी ले लिए। और इधर काफ़ी आई हुई थी प्लेटें वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी। और इतना यहाँ पे जो है वो रश मचा हुआ था क्योंकि उनका सामान अभी अभी आया था। और इसी तरह से मैं सही से प्रॉपर सी वीडियो नहीं बना सकी, उनका सामान अभी आया हुआ था और वो इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था। बीच में फिर ज़ाहिर है बंदे भी थे जो शॉपिंग करने वाले थे, और फिर हम लोग भी आ गए। ये देखे यहाँ पे सारे कार्टन्स वगैरह खुले हुए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, क्योंकि ये बेसमेंट है और इतनी ज़्यादा हब्स हुई हुई थी कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस फिर हम लोग वैसे ही देखते रहे कि चलो कुछ अच्छा लग जाए तो ले लेते हैं। और मेरी बहन कही थी कि उसने लेने हैं बाउल से लेने हैं कोई ना, तो वो भी हम लोग चेक कर रहे थे कि कुछ मिल जाए अच्छे से। बाकी फिर इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो डॉलर स्टोर पे जाओ तो फिर कुछ ना कुछ नज़र आता ही रहता है, तो फिर बंदा ले लेता है क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें आई होती हैं अक्सर ना। ये यहाँ पे स्वीट के लिए ना उसने लेने थे प्याले, तो वो कोई सेट देख रही थी कि कोई अच्छा सा सेट मिले, लेकिन जो है वो कुछ मिले नहीं। यहाँ पे ये ब्लैक कलर के थे, वो देख रहे थे हम लोग क्योंकि इनके साइज़ अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ना बड़े थे ना छोटे थे। तो बस जी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। मैंने कहा आप लोगों को याद करा दूँ आप लोग साथ साथ शॉपिंग भी देखें और साथ साथ आप लोगों को याद भी करा दूँ कि आप लोगों ने लाइक करके जाना है, लाइक किए बगैर ना जाइएगा वीडियो। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग कर सकूँ, मतलब डेली व्लॉग अपलोड कर सकूँ। व्लॉग तो मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं और अभी मेरी बहन इधर ही, आप लोग फिक्र नहीं करें तो इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स आएंगे। तो बस उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा देना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है वो बहुत पसंद करते हैं अंबर को, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग जो है वो बड़े अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं। जब हम लोग इकट्ठे होते हैं पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब हम लोग इकट्ठे रहते होते थे और इकट्ठे ही फिरते रहते थे तो वो ही टाइम याद आ जाता है बंदे को दोबारा से। बस फिर उसके बाद ये है रात का टाइम, उसके बाद हम लोग घर गए, थोड़ी सी रेस्ट वगैरह की, बच्चों को खाना वगैरह दिया और अभी रात को हम लोग आए थे आइसक्रीम खाने के लिए सारे। तो बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि चलो आज बैठ के ज़रा आइसक्रीम इंजॉय करते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बच्चों को कब से शौक हो रहा था कि हम ना ये स्वीट क्रीम में बैठ के खाएं वरना अक्सर हम लोग गाड़ी में ही लेते हैं आइसक्रीम वगैरह और लेके चले जाते हैं। तो ज़ाहिर है फिर मैं कहती हूँ कि यार हम लोग ही हैं, हम लोग ने क्या करना है। तो अभी फिर सारे थे तो हमने कहा चलो अभी हम लोग बैठ के ज़रा आइसक्रीम इंजॉय करते हैं। कितना यम्मी है।
कोन वाली ले लेती। हम आज ओशन में है भाई, हम आज ओशन में है व्यूवर्स। ओशन में है, सब कुछ को देखो जरा। वाओ, ये देखो जी ओशन। आइसक्रीम भी है, ये कहाँ से आया? हाँ जी, ओशन में आइसक्रीम भी है, ये कहाँ से आ गया? बस भाई फिर हम लोग आइसक्रीम खा के घर आए। घर आके मैंने इनको शेक बना के दिया बच्चों को, और इधर स्नोबेल जो है वो मज़े से लेटी हुई थी और हम लोग भी बैठे हुए थे। हमने कहा चलो थोड़ी सी बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, बच्चे भी बैठे हुए थे साथ में। और आपको जैवी की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं तो मैंने कहा थोड़ी सी वो भी डाल देती हूँ। वो बहुत खुश हो रहा था कि वो उन्होंने लाइट्स ऑन की बड़ी वाली स्वीट क्रीम वालों ने, लेकिन फिर हमने दोबारा बंद कर दी क्योंकि उसको बस ओशन वाला चाहिए था, बस कि उसको ब्लू ब्लू हो सारी लाइट्स और बस यहाँ पे जो है दी मुझे ऐसी तंग कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी सी ज़रा अपनी शक्ल भी दिखा दूँ, अक्सर वीडियो में मैं होती नहीं हूँ, लेकिन खैर इस वीडियो में मैं तो आ ही गई हूँ। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना हंस रहे थे ये लोग। शानी कहते हैं मैं लेटा हुआ हूँ ऐसे, मेरी वीडियो नहीं बनाओ, मेरी वीडियो नहीं बनाओ। ये आजकल के बच्चे जो होते हैं ना बस ऐसे ही होते हैं, शर्मा रहे होते हैं कि मेरी वीडियो नहीं बनाओ। मैं इनको तंग करी थी, मैंने कहा नहीं है तो मैं डालूँगी ज़रूर। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।